राज्य के वन मंत्री अरौली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक का जनता दरबार आज एक बार फिर सजा है। मेरे पीछे तस्वीर में आप देख रहे हैं जो वासी का विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम है, जहां पर वन मंत्री और विधायक गणेश नाइक का जनता दरबार लगा हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा यहां पर लोगों की भीड़ कम दिख रही है। स्टेडियम में तकरीबन 300 से 400 लोग ही मौजूद हैं। इसका एक अर्थ यह हो सकता है कि संभवतः अब से पहले जितने भी जनता दरबार में लोग आए हैं, जिन्होंने शिकायतें दी हैं, उनका संभवतः समाधान हो गया होगा या उसकी प्रक्रिया चल रही होगी। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि लोग जनता दरबार में अब कम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अधिकारी हाँ कहने के बाद भी उन्हें न्याय देने में विफल हो रहे हैं, इसलिए लोग निराश हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर और इस जनता दरबार को लेकर खुद वन मंत्री गणेश नाइक ने किस तरह से अपील की, किस तरह से विश्वास जताया, वो देख लीजिए। नवी मुंबईतला हा या पर्वातील 8वा जनता दरबार आहे। सुरुवातीला जनता दरबारचं रिदम नीट बसत नव्हतं, परंतु टप्प्याटप्प्यानं सगळ्यांना जनता दरबाराची रूपरेखा लक्षात यायला लागली। मला सांगायला आनंद वाटतो की मी मगाशी काही चॅनलला माझे भावना व्यक्त करताना म्हटलं की निश्चितपणे जनतेमध्ये आणि प्रशासनामध्ये एक अंतर निर्माण झालं होतं, परंतु जनता दरबार हा का कोणावर मेहरबानी करण्याकरता जनता दरबार नाही। एखाद्या लोकप्रतिनिधीला म्हणजे माझ्या ज्ञानाप्रमाणे एखाद्या आमदारांनी कुठल्याही पक्षाचा असो त्यांनी माननीय तहसीलदाराकडे इच्छा व्यक्त केली की मला जनतेला भेटण्यासाठी आपल्या तहसीलदार कार्यालयाच्या आसपास असलेल्या हॉलची अरेंजमेंट करा, तर ती अरेंजमेंट केली जाते। किंवा शासकीय छोटासा 200-400 लोकांना सामावून घेणारा हॉलसुद्धा त्या ठिकाणी, मग त्या तालुक्यातले सर्वच अधिकारी तिथे उपस्थित राहतात, जनतेची कामं ऐकली जातात, त्याच्यातून निपटारा होतो। आणि ही लोकशाहीची सकस कल्पना आहे।